यह बड़ा आनंद का सौभाग्य का अवसर है। ब्रह्म विद्या के महान प्रकाश को प्रकाशित करने वाले जो पवित्र ग्रंथ हैं उनका नाम उपनिषद है। इसमें ब्रह्म विद्या है, योग विद्या है और ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का अद्भुत प्रकाश है। हमारे अनेक उपनिषदों में सबसे प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद है। यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ही मंत्र संहिता भाग है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कल कि अनेक अनेक महान पुरुषों ने उपनिषदों के गीत गाए, उसकी महिमा बताई, तो इस उपनिषद को आज हम इस तरह आत्मसात करें कि भगवान ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है। तो मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यचिद्धनम्। यह मंत्र है जिसका अर्थ है ईश आवास्यम इदम सर्वम। इस पूरे जगत में वह परब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र कण कण में बसा हुआ है, हर जगह मौजूद है और वही इस पूरे जगत का स्वामी, मालिक है। पूरी दुनिया का मालिक एक, वह एक ही पूरे संसार में सर्वत्र सब जगह अणु अणु में कण कण में विराजमान है। यत् किंच जगत्याम जगत, यह जो जगती में जगत है मतलब इस संसार के अंदर जो गतिशीलता है उसमें भी वही मौजूद है और उसी के कारण इस संसार में गतिशीलता है। हर गति के पीछे की शक्ति परमात्मा है और उसने इस संसार को गति के माध्यम से परिवर्तन का स्वरूप दिया है कि दुनिया हर पल बदल रही है। एक ही संसार में आप बार बार सांस नहीं लेते, जब भी सांस लेते हैं दुनिया बदल चुकी होती है। इतनी तेजी से संसार बदल रहा है। तो पहले कहा कि मालिक एक है जो इस पूरे संसार के कण कण में, जर्रे जर्रे में बसा हुआ है और उसी के कारण इस संसार में गतिशीलता है और यह गतिशीलता परिवर्तन दे रही है। तो आगे कहा तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इस जगत में, पृथ्वी लोक में तुम हो तो त्याग पूर्वक दुनिया का भोग करना। मतलब ये याद रखना कि तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो बहुत देर के लिए नहीं है। हर चीज बदल रही है, तुम्हारी मलकियत भी बदल रही है। तुम्हारा स्वामित्व ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। तो भोग भोगते समय, सुख भोग लेते समय त्याग की भावना को याद में रखना कि मिला है तो छोड़ना भी पड़ेगा, संयोग है तो वियोग भी होगा। इस दुनिया की हर चीज जो भी है वो बदलती है। जैसे मौसम बदल रहे हैं, जैसे एक एक क्षण बदल रहा है, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब बदल रहा है, बल्कि तुम भी बदल रहे हो। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, हर चीज दुनिया की बदल रही है। त्यक्तेन भुंजीथा, जो तुम्हें दिया गया है उसको आसक्ति से मत भोगिए। इतने ज्यादा अटैचमेंट मत जोड़ लेना कि हर चीज में तुम्हारे प्राण बस जाएं और छोड़ने में कष्ट हो। क्योंकि
मिला है तो छोड़ने के लिए मिला है, पाया है तो आपको देना भी पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। जिसकी अमानत है ये जिंदगी और जिसकी अमानत है संसार की हर चीज, वो बहुत जबरदस्त है, उसे सब लौटाना है। नहीं लौटाओगे तो वो अपनी चीजों को छीन लेता है, और इस तरह से छीनता है कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। प्यार से तुम्हारे हाथ से तुम्हारे लोग ले लेंगे। मागृध अगला शब्द है कि लालच मत करना। गिद्ध की दृष्टि से जिंदगी मत जीना। गृध तो यहां ग्रीड शब्द भी है, मतलब लालच, और गिद्ध दृष्टि भी एक होती है। गिद्ध की दृष्टि जो है वो हमेशा दूसरों के मांस पर लगी रहती है। बड़ी ताजी हवा में घूमता रहता है गिद्ध, जैसे चील और ये बाज, लेकिन उससे भी मुर्दों के मांस पर जिंदा रहने वाला होता है गिद्ध। तो इतने ऊंचाई पर होने के बाद भी, ताजी हवा के बीच रहकर भी, स्वच्छ वातावरण में रहकर भी नजर कहां? दूसरे के मांस पर। कि गिद्ध बनकर मत जीना। हर समय नजर लगी हुई है दूसरे से क्या ले लूं। कस्य धनम आखिरी वाला शब्द है। धन किसका है? इस दुनिया की हर चीज जिसकी है, मालिक एक है, तो हर चीज उसकी तरफ लौट जाएगी। तो तुम मालिक नहीं हो, तो दूसरों की चीजों को हड़पने में अपना मन मत लगाओ। जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि चीजें तुम्हें त्यागनी भी है, देनी भी पड़ेंगी। क्योंकि जो दे रहा है वो इतना शक्तिशाली है कि वो अपनी चीजों को वापस ले भी लेता है। प्यार से दोगे तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा। जब छुड़ाई जाएगी कोई चीज तो फिर बहुत दर्द होता है। छुड़ाने वाली ताकत बहुत बड़ी है। तो अर्थ ये हुआ कि जगत में जो भी स्थावर जंगम संसार है, मतलब जड़ चेतन जगत जो भी है, वो सब जगह ईश्वर बसा हुआ है। और जो भी संसार में गतिशीलता है वह उसके कारण है। अगली बात, त्यक्तेन भुंजीथा, इस दुनिया को का भोग करो, आनंद लो, जियो, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि इस दुनिया में आसक्ति पैदा नहीं करनी, वस्तुओं के साथ इतनी अटैचमेंट नहीं लगानी कि आपसे मिली हुई चीज आपसे छुड़ाई जाए तो आपसे जीना ही मुश्किल हो जाए। दूसरों की वस्तुओं पर लालच की दृष्टि मत रखना। ये धन किसी का भी नहीं है, क्योंकि जिसका है उसी की तरफ सब चीजें लौट जाती हैं। अब आइए इस पर थोड़ा विचार कर लें। पहला संदेश ये है कि पहले तो ये याद करो, पूरी दुनिया का मालिक एक है और वो सब जगह बसा हुआ है, हर चीज में वो है। संसार की सभी गतिमान वस्तुओं में, सूरज में, चांद में, तारों में, पृथ्वी में, अणु अणु में वही परमात्मा विद्यमान है। उस परमात्मा का दिया हुआ हम खाते पीते हैं, उसी की दुनिया में रहते हैं, उसी में हम जीते हैं। तो इस पृथ्वी ग्रह पर हम कुछ निश्चित उद्देश्य लेकर के आए हुए हैं। तो इस निश्चित उद्देश्य को पहचानिए कि आप किस लिए दुनिया में हो और आपको जीना कितना है और किस तरह जीना है। तो आपका ध्यान इस बात पर जरूर होना चाहिए कि बहुत अधिक समय तक के लिए इस पृथ्वी ग्रह पर नहीं है, आप एक पर्यटक बनकर इस दुनिया में आए हुए हो। और यहाँ की चीजें, कमाल की बात है कि यहीं छोड़नी पड़ती हैं।
इस दुनिया में आकर इस जीवात्मा ने शरीर धारण किया तो ये भी यही छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो चीजें दी गई थी वो पहले छोड़ी जाती। तुम्हारे शरीर की आवश्यकता के लिए जो जो चीजें तुम्हें दी गई थी सबसे पहले उन सबको छुड़ाया जाता है। एक एक चीज आपसे ले ली जाती है। आदमी आखिरी घड़ी में पहुंच जाए ना तो घर के लोग देख लेते हैं कि अब इसका शरीर बहुत अच्छा नहीं है, तो अब वो लोग सब चीजें संभालना शुरू कर देते हैं। बुढ़ापा देखते ही लोगों को ये ध्यान में आ जाता है कि इनसे चाबियां भी ले लेनी चाहिए, इनसे जो चीजें अधिकार हैं वो भी ले लेने चाहिए। और कमाल के लोग होते हैं कि त्यागना नहीं चाहते। अपने गले में जनेऊ पहना हो तो उसमें चाबियां लगा रखी हैं। अपने गले में माला में भी कुछ लोग चाबियां डाल के घूम रहे हैं, लॉकेट में चाबियां लगाई हुई हैं, छिपा के अंदर की पॉकेट में अपनी चाबियां रखी हुई हैं। और कमाल की बात यह है कि आपकी नजर तो आपकी चाबियों पर है, लेकिन आपके घर वालों की भी नजर बहुत अच्छे से कि रखता कहाँ है ये, वो तो ले लेंगे। दादी माँ के हाथ के कड़ों पर पोते और पोतियों का बहुत ध्यान है, बबुओं का पूरा ध्यान है कि इनके पास में, माता जी के पास में क्या कुछ है। और सबने हिसाब भी लगा रखा है कि अगर ये सब बंटवारा होगा तो मेरे हिस्से में क्या कुछ आने वाला है। आपके देने से पहले सब हिसाब लगाकर बैठे हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि ऊपर वाला भी ये कहता है कि बेटा छोड़ना तो पड़ेगा ही तुम्हें, और जब तक आप पिछला स्टेशन छोड़ोगे नहीं तो अगला आएगा नहीं। और जिंदगी में तो स्टेशन ही स्टेशन आ रहे हैं, क्योंकि संसार को कहा गया है कि ये घटनाओं का प्रवाह है। संसार में हर पल नदी का प्रवाह जैसे चलता है ऐसे प्रवाह चल रहा है, और एक घटना के बाद दूसरी घटना, तीसरी घटना, चौथी घटना, घटनाओं पर घटना घट रही है। और घटनाओं को आप लेकर के जो जोड़ते हैं तो कहते हैं समाचार सुन लीजिए आज के। अब क्या क्या समाचार है? बोले ये घट चुका है। आप ताजा समाचार बताते हैं, लेकिन ताजा समाचार तो कुछ होता ही नहीं, उसके बाद तो न जाने कितने समाचार आ चुके। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि बताओ ताजा समाचार क्या है, इस दुनिया का ताजा समाचार बताओ, और ऐसा बताना जो हमेशा ताजा ही रहे। अब कोई भी समाचार ताजा तो रहता नहीं। हर अखबार थोड़ी देर के लिए तो ताजा है, पढ़ने के बाद वो पुराना हो गया, और एक दिन के बाद तो कोई उसको देखता भी नहीं। और जब अखबार आता है तो उसी समय सबसे पहले नजर उस पर जाती है, आज की हेडलाइन जरा देख ली जाए। तो पूछा गया कि महाराज बताओ ताजा समाचार क्या है, और ऐसा समाचार बताना जो हमेशा ताजा ही रहे। युधिष्ठिर भी अद्भुत थे, उन्होंने कहा यक्ष इस दुनिया में मृत्यु का समाचार हमेशा ताजा ही रहेगा। हर कोई जानता है कि एक दिन मरना है, लेकिन जब भी किसी की खबर आएगी तो आदमी कहेगा कब, कैसे, किस तरह, अरे अभी तो मिला था वो। कि इस दुनिया में मृत्यु हमेशा ही ताजा समाचार बनकर आएगी, वो कभी पुरानी नहीं पड़ेगी। और जबकि हर आदमी जानता है कि जाना तो है, छुड़ाने वाली शक्ति बहुत प्रबल है कि उसकी दुनिया में तुम रहते हो, उसी का दिया हुआ खाते पीते हो, और उसी के द्वारा तुम चलाए जाते हो। घटनाओं के प्रवाह के इस जगत में तुम रह रहे हो, और कमाल ये है कि तुम ये सोचते हो कि बस जो कुछ घट रहा है दूसरों के साथ घट रहा है, मेरे साथ तो कुछ नहीं घटने वाला, और घटेगा तो बस अच्छा ही घटेगा। और आप ये सोचते हो कि मैं तो अभी दुनिया में रहूंगा, जिसने जाना वो जाता रहेगा। इसलिए जब ये पूछा गया था, यक्ष ने पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर बोले कि मृत्यु का समाचार तो ताजा है, ये तो जान लिया, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि आदमी जानता है कि एक दिन मरना है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति गच्छन्ति यह यमालयम, यम मंदिर में मृत्यु की तरफ हर दिन लोग जा रहे हैं, और लोग देख रहे हैं अपने कंधों पर रखकर
अपने प्रियजनों को लोग शमशान में छोड़कर आते हैं, लेकिन जो बाकी बचे हुए वो कहते हैं इसे ही मरना था, मैं तो रहूंगा अभी। भाई यही है आश्चर्य दुनिया का। जिसने जाना था वो चला गया, हमारे तो अभी बारी आने वाली नहीं। बोले कब तक रहोगे? वो अभी तो 10-20 साल निकाल ले जाएंगे। इसलिए यही है आश्चर्य, जानता है लेकिन उसके बाद भी अपने बारे में मानने को तैयार नहीं। और इजिप्ट की एक कहावत है कि भगवान ने दुनिया बनाई तो कान में धीरे से कह दिया सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी तू ही है, ताकतवर भी तू ही है, और तू अभी रहेगा यहाँ, बाकी मरने वाले हैं आगे। आदमी ऐसी गलत फहमी में तब से जी रहा है, बुद्धिमान बस मैं ही हूँ, बलवान मैं ही हूँ, मेरे से बढ़ के तो कोई है ही नहीं। सबकी अकल बहुत थोड़ी बहुत है, लोग चालाकी से कुछ पैसे कमा ले गए होंगे, लेकिन असली तो बुद्धिमान हम लोग हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम जगत की वास्तविकता को जान लो, मालिक एक, तुम मालिक नहीं हो, ये एक बात कही। और मालिक सब जगह बसा हुआ है और उसी का खेल चल रहा है, उसी ने तुम्हारे हाथ में कुछ चीजें दी हैं, उसे खेल खेलना आता है। ऊपर वाले को नीचे कर देता है, नीचे वाले को ऊपर कर देता है। और तुम मत सोच लेना तुम आज ऊपर हो तो ऊपर ही रहोगे। ऊंची गद्दी पर बैठने वाले कब नीचे आ जाओ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहा गया कि बस दुनिया में संसार का भोग भोगना, लेकिन त्याग से भोगना। ये इस दुनिया की चीजों से चिपट के मत बैठ जाना। छोड़ना भी आना चाहिए जिंदगी में, छोड़ने का अभ्यास कर लो। अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट का अभ्यास कर लीजिए, नहीं तो अटैचमेंट तुम्हें जो है बार बार रुलाती रहेगी। मागृध लालच मत करके जीना। बड़ा प्यारा संदेश है ये कि सबसे पहले तो उसे जान लो कि जो इस दुनिया के कण कण में बसा हुआ। आप एक किसी चीज को तोड़ते जाइए, आप तोड़ते तोड़ते सबसे छोटे कण पर चले जाइए, सबसे छोटे कण को भी और तोड़ना शुरू कर दीजिए। जो सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी परमाणु। और परमाणु को भी जब खोलेंगे तो पता लगेगा वहां भी 3 बैठे हुए हैं। एक वो है जो चक्कर लगा रहा है और इतनी तेजी से चक्कर लगा रहा है, उसके लिए भी एक साइंटिस्ट ने लिखा कि उसकी भी एक आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी पूरे जगत में है, एक एक कण कण में विद्यमान है। उसको उन्होंने कहा 432 हर्ट्ज से लेकर के 440 हर्ट्ज तक की एक ध्वनि इस पूरे संसार के कण कण में विराजमान है। अगर आपके पास में यंत्र हो पकड़ने के तो आप पकड़ पाओगे। वो ध्वनि काम कर रही कि जिस दिन आदमी उसे पकड़ेगा, या तो फिर तुम ध्यान में जाओ अंदर जाकर उस ध्वनि को पकड़ो, तब तुम्हें दिखाई देगा अंदर कुछ और बज रहा है। और उसके कारण वाइब्रेशन पैदा होती है और उसके कारण इस संसार की एक एक चीज बन भी रही है, जुड़ भी रही है, और उसी के कारण चीजों में विकास हो रहा है, और उसी के कारण चीजें जो है एक दूसरे से अलग भी होती जा रही हैं। कुछ आ रही हैं, कुछ का विकास हो रहा है, और कुछ जो ह्रास की तरफ जा रही हैं। कोई बच्चा बड़ा होता जा रहा है, जवान होता जा रहा है, और जवान जो बूढ़ा होता जा रहा है, और जो बूढ़ा हो रहा है वो आगे की तरफ जा रहा है। ये जिसके कारण हो रहा है तो उसको जान। उसके नाम तुमने बहुत सारे रख लिए हैं, लेकिन बिना नाम का है वो। ये सब नाम जितने भी तुम पुकारते हो तो तुम्हारे रखे हुए नाम है। उस परमात्मा का कोई नाम नहीं है, अनाम है वो। लेकिन जिस भी नाम से पुकारोगे उसी नाम से सुनता भी है, ये भी कमाल है। इसलिए उपनिषदों में भगवान को कुछ अलग तरह के शब्दों से पुकारा है। पर ब्रह्म है वो, बहुत बड़ा है, जिससे बड़ा कुछ भी नहीं। फिर उसको कहा रसो वही सह, वो एक आनंद है, उसका स्वाद चखना शुरू करो। और उसका स्वाद लेना है तो आप खुली आंखों से सृष्टि की चीजों को देखते देखते जब सुंदर फूलों को देखो तो उसकी चित्रकारिता में चित्रकार के दर्शन करना। और जब तुम बहती हुई तेज हवाओं को देखोगे तब देखना कि इतना गतिमान है, जो इनको गतियां दे रहा वो कितना गतिमान होगा। और जब पहाड़ों को देखते हो कि उसमें कैसे पत्थरों को रखा है, कैसे जोड़ा है, तो समझ में आता है कि कैसी योजना वाला और कैसे प्रबंधन वाला परमात्मा है। और जब दिखाई देता है कि हर चीज व्यवस्था के साथ हो रही है तो उसकी व्यवस्था याद आती है, कितना बढ़िया मैनेजर है और कैसे मैनेज करता है।
और जैसे ही तुम ये देखोगे कि उसके नियमों के अनुसार सब लोग चलते हैं, अगर नियम तोड़ा तो तुरंत सजा मिलती है, तो पता लगता है कितना बढ़िया जज है और कितना कंट्रोल उसका है। और जिसके नियम के अनुसार सूरज भी चांद भी नियम के अनुसार निकल रहे हैं और छिप रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, तो पता लगता है कि इतना बड़ा शासक है वो, कि उसके यहाँ एक सेकंड के छोटे से लाखवें हिस्से की भी कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। कि चलो आज मूड नहीं, थोड़ा लेट उठते हैं, मौसम अच्छा है, थोड़ा और सो लेते हैं। अगर वहां पर कोई भी सूरज चांद सो गए एक दिन तो दुनिया खत्म। तो समझ में आता है कि कोई ऐसी शक्ति इस दुनिया में काम कर रही है जिसके यहाँ लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। आप जरा सोच के देखिए कि आपकी जिंदगी में आपको अगर पीछे ले जाने वाली कोई चीज है तो आपका आलस्य और आपकी लापरवाही है। आपकी तरक्की को रोकने वाली वही तो चीज है। आपका टीचर आपको डांटेगा, आपके माता पिता आपको डांटेंगे। क्यों डांटते हैं? कि तुम लापरवाह हो, तुम आगे बढ़ नहीं रहे हो। लेकिन ये तो फिर भी थोड़े दिनों के बाद तुम्हें छोड़ देंगे और कह देंगे हमने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया। माँ बाप भी कहेंगे बड़े हो गए, हम कब तक समझाते रहें। लेकिन जिंदगी जब ठोकर मार के सिखाती है तब समझ में आता है कि लापरवाही का और आलस्य करने का खामियाजा कितना बड़ा भोगना पड़ता है। छोटी सी लापरवाही से आप देखते हैं कैसे कैसे बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। अगर भगवान भी लापरवाही करें और आलस्य करने लग जाए, दुनिया तो कभी की मिट जाए। इसलिए भगवान की दुनिया में कहीं पर भी लापरवाही के लिए केयरलेस आदमी की जरूरत नहीं होती है। वो हर आदमी को पूरी तरह से ऐसा चाहता है कि अगर तुम मेरे नियमों के अनुसार चलते हो तो तुम्हारे लिए सुख ही सुख है। तो वो है मालिक जो इस दुनिया को चला रहा है, और उसने इस संसार के अंदर इतने सारे नियम देने के साथ में परिवर्तन का सिद्धांत दिया कि हर चीज बदल रही है। और तुम अपने कंफर्ट जोन में बैठकर, आराम वाली दुनिया में बैठकर ये सोचते हो कि तुम्हारे लिए आगे आराम ही आराम रहेगा। आराम करते हुए, आनंद मनाते हुए आगे दौड़ते रहो। दौड़ते दौड़ते ही तुमने जिंदगी का आनंद लेना है, कहीं भी रुक कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि जिंदगी की घड़ी कहीं रुका नहीं करती। कहा कि दुनिया तुम्हारे भोगने के लिए दी गई है, लेकिन इस भोगने का मतलब क्या हुआ? जी भर के जियो। रोने के लिए दुनिया में नहीं हो, आनंद मनाने के लिए दुनिया में हो। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि तुम्हारा आनंद तब गड़बड़ हो जाता है जब तुम किसी आनंद देने वाली चीज को पकड़ के बैठ जाते हो। कहते हैं ना कि किसी ने पूछा कि भगवान मेरे प्यार में और तुम्हारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने कहा कि ये देखो ना, तुमने जो तोते कुछ पिंजरे में बंद कर रखे हैं, क्यों? क्योंकि तुम उन्हें प्यार करते हो, तुम्हें वो अच्छे लगते हैं। तुम जिसको भी प्यार करते हो, जो तुम्हें चीज अच्छी लगती है, उसे पिंजरे में बंद कर लेते हो। बोले आप? भगवान बोले मैं पिंजरे में बंद नहीं करता, मैं खुला आकाश देता हूं, किसी को बांध के नहीं रखता। तुम्हें आदत है बांध के रखने की, और इसीलिए जब तुम्हारा तोता उड़ जाएगा तो तुम रोते हो। लोग कहते हैं ना, तोते उड़ गए उसके, तो वो बांध के रखना चाहता था, उड़ गए। आप हर चीज को बंधन में बांधते हो, इसलिए हर किसी को कैद कर लेना चाहते हो। पूंजी को भी, वस्तुओं को भी, व्यक्तियों को भी, रिश्तों को भी, हर चीज को पिंजरे में बंद कर लेना चाहते हो। ये तुम्हारा प्यार, भगवान कहते हैं। और मेरा प्यार वो है जो खुले हाथों से मैंने सबके लिए रखा हुआ है। ये आकाश किसी एक का नहीं है, ये धरती किसी एक की नहीं है, ये हवा किसी एक की नहीं है, पानी किसी एक का नहीं है, ये सूरज की धूप किसी एक की नहीं है, सबकी है। इसलिए दुनिया में कोई भी उत्पन्न होगा, कोई भी आएगा, पूरा जगत उसके लिए है और पूरा परमात्मा सबके लिए है। जितना कोई अधिकार जमा ले, जितना कोई उसे अपना बना ले, ये उसकी अपनी योग्यता पर और उसके खुद के एफर्ट पर और खुद के उसके प्यार पर निर्भर करता है। अब एक और कमाल की बात उन्होंने कही है कि तुम ईश्वर को सब जगह अनुभव करो, और अनुभव करने के बाद ये देखो कि कण कण में बसा हुआ है,
तो हर चीज में वो बसा हुआ है। तो अपने प्यारे से परमात्मा से प्यार करते करते उससे एकात्मता बनाओ और एक एक वस्तु के साथ में उसे देखते हुए महसूस करो, हर चीज में मेरा ईश्वर है, हर चीज मेरे परमात्मा के द्वारा बनाई हुई है। परमात्मा मेरा माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। तो ये पूरी चीजें मेरी हैं, लेकिन पूरा मालिक तो मेरा भगवान है। तो अपनापन महसूस करो सारे जगत के साथ, और सारे जगत के साथ अपनापन महसूस करते हुए ये भी अनुभव करो कि मैं इस दुनिया को अगर कुछ दे सकता हूं, अपना प्रेम देता हूं, तो वो प्रेम तुम्हारी तरफ लौटता है। क्योंकि कल जब हम लोग विचार कर रहे थे कि वो पूर्ण है परमात्मा, और उसकी कृति ये जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकाल दिया जाए तो पूर्ण ही बचता है, और पूर्ण ने ही पूर्ण को उत्पन्न किया है, और वह पूरा का पूरा तुम्हारे लिए है। तो उस पूर्ण को ही परब्रह्म परमेश्वर कहा गया है। वही मालिक सब जगह मौजूद है। उसकी पूर्णता तुम्हारे अंदर भी बहने लग जाए, उसका पूर्ण प्रेम तुम्हारे अंदर आ सके, और तुम भी पूर्ण होने की यात्रा पर दुनिया में हो। सारे लोग एक ही यात्रा पर हैं, अपने अंदर के अधूरेपन को खत्म कर लेना चाहते हैं और अपने अंदर पूर्णता पा लेना चाहते हैं, परफेक्शन चाहते हैं। और परमात्मा कमाल की बात करते हैं कि सबको बहुत कुछ देते हैं, सब कुछ देते ही नहीं। इसलिए आदमी के पास बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता। कुछ न कुछ कमी रहेगी, और जहां कमी रहेगी वहीं रोएगा बैठकर आदमी, काश ये चीज मेरे पास और होती तो मैं कितना खुश होता। इसलिए पूरे दांत मुख में हैं, लेकिन अगर एक निकल जाए तो जीभ वहीं जाकर बार बार कहेगी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये जो 99 वाला चक्कर है ना, दुनिया जिसमें परेशान है कि 100 नहीं दिए उसने एक कम करके दिया, और आदमी का ध्यान 99 का आनंद मनाने पर नहीं है। बच्चे तो जरूर करेंगे, बच्चे हिसाब नहीं लगाते, जो मिल गया उसका आनंद लेना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो बड़े हैं ना, ये इतने पागल हैं कि ये जो मिला उसका आनंद लेते नहीं, जो एक कम है उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। ये और पूरा कर लो फिर आनंद लूंगा, और उसका एक पूरा होता ही नहीं। मतलब 100 हो जाएंगे तो फिर कहता है 101 हो जाए तो और अच्छा लगेगा। फिर वो 102 3 करने के बाद 200 पे पहुंचने के बाद कहेगा अभी 201 भी हो सकते हैं। कोई पूछे ये मिला किस लिए था, बोले वो बाद में सोचेंगे, अभी और बढ़ने दो ना। और किसी ने कहा कि थोड़ा आनंद मनाने के लिए चीजें दी हैं, तो कहता मना लेंगे, लेकिन एक बार आ जाए, पहले आने दो पहले। और वो कमाल का काम करता है भगवान। जब आपको दांत देता है तो चने नहीं देता, और जब चने देता तब तक दांत खराब हो चुके होते हैं। इसलिए आदमी हमेशा परेशान ही रहता है। चने बहुत हैं लेकिन खा नहीं सकते, और जब खा सकते थे तब चने थे नहीं, और अगर थोड़े बहुत थे तो और जोड़ने में लगा हुआ था। हम और चने इकट्ठे करने में लगे हुए थे, मतलब और खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने में लगे हुए थे जो था। देखिए जिंदगी का अपना एक आनंद है। आप हर दिन बढ़ते हुए आनंद मनाते हुए आगे बढ़ोगे तो आपकी जिंदगी में आनंद रहेगा, और अगर अपने आनंद को कल पर छोड़ दोगे तो आपकी जिंदगी में कभी भी आनंद नहीं आ सकता। अपनी परेशानियों के बीच में ही आपको अपनी खुशी का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए और ऊपर चढ़ते ही आपको ऊपर चढ़ते हुए दृश्यों का नजारा देखते हुए आनंद लेते हुए और ऊपर चढ़ो। आपकी यात्रा तो पहाड़ पर चढ़ने जैसी यात्रा है ना। जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा ऊंचा चढ़े तो नीचे वाले से कहते हैं यहाँ से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। और एक कोई पागल होता है, कहता पहले सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाओ फिर देखते हैं क्या लगता है। ऊपर चढ़ने के बाद डर लगने लग जाता, गिर गए तो क्या होगा, दृश्य तो बाद में देखें, उतरो जल्दी। इसलिए हर दिन आप जो भी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जो भी तरक्की कर रहे हैं, उसका आनंद लेते हुए आगे तरक्की करिए। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि जैसे आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ दृश्य भी सुंदर है, लेकिन खाई भी नीचे है, फिसल गए तो गिरेंगे भी बहुत बुरी तरह से। मतलब डर भी जिंदगी में हर पल रहता है।
और आनंद के क्षण भी हर पल रहते हैं। तो ये भी नहीं किया जा सकता कि आंखें बंद करके सिर्फ आनंद को देखा जाए। डर से सावधान रहना और आनंद को मनाते चलना है और जतन पूर्वक चलते जाना, बस यही बुद्धिमत्ता है, इसी तरह से जीना होता है। तो इसलिए ये बहुत सुंदर मंत्र है जो ये कहता है कि इस दुनिया के मालिक को जानो कि जो इस दुनिया के कण कण में है, और उसने संसार को घटनाओं के प्रवाह के रूप में बनाया है, और इस घटनाओं के बीच में है परिवर्तन। इस परिवर्तन को तुम्हें भी दिया गया, तुम भी उसी के हिस्से हो। तो तुमने इस दुनिया का आनंद लेते हुए जीना है, जी भर के जीना है। तुम्हें किसी भी तरह से निराश होकर, भयभीत होकर नहीं जीना है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना कि संसार का आनंद लो, लेकिन किसी भी चीज पर आप लालची दृष्टि रखकर जीवन ना जिए। दूसरे के पदार्थों को अपनी तरफ खींचने के लिए लालची और छली कपटी मत बन जाना, जिंदगी का आनंद लेते हुए जीना, ये संदेश दिया गया। इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि तुम्हें आनंद लेना है, सुख भोग भोगने हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखते हुए कि मर्यादा बनी रहे।